नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासरूम पर। इसके पहले वीडियो में हमने जो है आप लोगों को नंबर और केस के बारे में पढ़ा दिया था। अब जो है हम केस में सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और जो है वोकेटिव केस की बात कर लिए थे, तो हम थोड़ी सी रिवीजन की बात कर लेते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव केस की। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस और उसके बाद सब्जेक्टिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, फिर वोकेटिव केस। तो देखिए यहां पर हमने जो है सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और वोकेटिव केस की बात कर ली थी। तो यहां पर हम जो है सब्जेक्टिव केस के थोड़े से रिवीजन मैंने कहा था कर लेते हैं। तो यहां पर सब्जेक्टिव केस में हम नाउन्स को जो है एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन इज यूज एज ए सब्जेक्ट की तरह, यानी सब्जेक्ट की तरह इन्हें जो है हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। किसमें? सब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो यहां पर हम नाउन को जो है किस तरह से, एज ए ऑब्जेक्ट की तरह, एज ए ऑब्जेक्ट की तरह हम क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे। और पजेसिव केस की बात करें तो पजेसिव केस में हम जो है पजेशन बताने के लिए, पजेशन बताने के लिए, नाउन्स के पजेशन को बताने के लिए, नाउन के पजेशन को बताने के लिए हम जो है यहां पर एपोस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ लगा करके बताते हैं। यानी यहां पर इसका मतलब क्या हो जाता है, अधिकार, हक या फिर संबंध। संबंध बताने के लिए इन सभी हम जो है पजेसिव केस की बात पढ़ते हैं। फिर उसके बाद वोकेटिव की बात करें तो यहां पर वोकेट करने के लिए, वोकेट की मतलब यहां पर संबोधित करने के लिए, क्या करने के लिए, संबोधित करने के लिए, संबोधित करने के लिए यहां पर जो है हम वोकेटिव केस का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, राम दे आर calling you, मोहन your father had done his work। तो यहां पर देखिए, यहां पर वोकेट करने के लिए यहां पर क्या किया गया, बताया जा रहा है मोहन को, किसको कहा जा रहा है, मोहन को वोकेट के संबोधित किया गया है। किसको? कि मोहन तुम्हारे पिता ने अपना काम क्या कर लिया है, क्या कर लिया है, कर लिया था। यानी उसके पिता जो है अपना काम क्या कर चुके थे। यहां पर मोहन को बताया जाए, यानी मोहन को वोकेट करके क्या बताया। अब यहां राम की बात करें, राम दे आर कॉलिंग यू, यानी राम को जो है, राम को वोकेट करके कहा जा रहा है कि राम तुम्हें जो है वे क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। राम तुम्हें वो बुला रहे हैं। अब सब्जेक्टिव केस की बात करें तो एज अ सब्जेक्ट की तरह यहां पर यूज हो रहा है नाउन, तो एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो यहां पर अगर हम कहते हैं जैसे मोहन गिव्स हिज पेन टू मी। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, मोहन गिव्स हिज पेन, मोहन जो है अपना पेन देता है। देने का काम कौन कर रहा है, मोहन। तो मोहन यहां वर्ब के पहले आया तो ये क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये कौन सा केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में। अगर यहां मी है, मी का कोई नाम होगा, जैसे मान लेते हैं यहां पर श्याम को मान लेते हैं यहां पर, तो श्याम जो है यहां पर किस तरह से यूज हो रहा है, पेन टू श्याम, यानी कि मोहन गिव हिज पेन है टू श्याम, यानी कि मोहन जो है अपनी पेन जो है किसको दे रहा है, श्याम को। तो यहां नाउन किस तरह से यूज किया गया है, ये नाउन किस तरह से यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। अब यहां पर बात करें, यहां पर वर्ब के बाद ये क्या है, भैया ये भी तो ऑब्जेक्ट ही है। अब यहां ये नाउन है, अगर ये नाउन है तो यहां पर ये क्या है, प्रीपोजिशन है। अगर प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म ही आता है। यानी कि दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर हमने देखा
दोनों नाउन्स को जो है एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। और यहां पर हमने जो है पजेसिव केस की बात नहीं की थी, वोकेटिव केस की बात किया था। अब हम जो है अब आज की वीडियो में हम जो है केवल और केवल पजेसिव केस की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज अब जो है इस वीडियो में हम पजेशन की यानी पजेसिव केस की बात करेंगे। पजेसिव केस यानी कि हमने बताया था इसका संबंधित या फिर अधिकरण कारक वाक्य, यानी कि हम जो है इसे क्या कह सकते हैं, ये जो है इसका यूज हम जो है पजेशन बताने के लिए या फिर रिलेशन बताने के लिए, क्या करने के लिए, रिलेशनशिप बताने के लिए यानी संबंध बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहां पर हम नाउन्स के साथ में, नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यहां नाउन्स के साथ में हम एपोस्ट्रोफी यस का या फिर हम जो है या फिर हम क्या ऑफ का यूज करके प्लस दूसरा नाउन क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो यहां पर अब जो है हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो पहला कंडीशन हम बताएंगे, यहां पर पहला वाला हमें जो है यहां पर ध्यान देना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, तो इसलिए ध्यान रखना, इसको अच्छे से और बेहतर तरीके से आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। कहीं पर प्रॉब्लम है कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा, मैं उस चीज को तुरंत रिप्लाई करूंगा। तो यहां देखिए वन, तो वन में हम बात करते हैं यहां पर पजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स ऑफ पजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स का क्या संबंध या फिर क्या बताएंगे, पजेशन। तो यहां पर देखिए फर्स्ट कंडीशन में हमें ध्यान रखना है, अगर पहले रूल की बात करें इसके अंतर्गत, तो यानी लिविंग थिंग्स पहले की बात करें तो यहां पर हमें चाहिए क्या, नाउन वन प्लस नाउन एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन टू। अब यहां पर देखिए, यहां हमारा नाउन वन है, नाउन टू है, तो आए हम समझते हैं नाउन वन और नाउन टू क्या रहना चाहिए। तो यहां पर हमें नाउन टू हमें कैसा चाहिए, लिविंग चाहिए। कैसा चाहिए, लिविंग चाहिए, क्योंकि हम लिविंग थिंग्स की पजेशन की बात कर रहे हैं, यानी लिविंग यानी कि सजीव वस्तु का पजेशन यानी अधिकार बताने के लिए, संबंध बताने के लिए हम किसी दूसरे नाउन या किसी दूसरे थिंग्स के साथ, यानी थिंग्स कैसी होनी चाहिए, वो क्या हो सकती है, नॉन लिविंग हो सकती है, नॉन लिविंग पे भी बताया सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स पर भी क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स पर। तो लिविंग थिंग्स पर यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स पर यहां पजेशन बताने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एपोस्ट्रोफी एस का, किस पर, नॉन लिविंग थिंग्स का, और लिविंग थिंग्स पर पजेशन किसका बताने के लिए, लिविंग थिंग्स का। तो आइए देखते हैं इसी बात पर, बजाओ ताली। मोहन कार ऑफ मोहन, श्रेया डॉटर ऑफ कृतिका। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमने कार ऑफ मोहन और कृतिका, डॉटर ऑफ कृतिका लिया है, और इसको देखते हैं क्या ये सही फॉर्म में है। हमारे रूल के मुताबिक क्या हम जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर इसी चीज को हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, कार्स मोहन, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस नियम के मुताबिक क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कृतिकाज डॉटर, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर, तो यहां पर देखिए, यहां पर आप लोग देखिए क्या है, कृतिकाज डॉटर, क्या कहने का ये तरीका सही है, या डॉटर्स कृतिका,
डॉटर से कृतिका। तो देखिए यहां पर अब आप हम लोग जो है इसको हम देखेंगे तो यहां पर हमारा पोजीशन कौन है और जो है क्या हमारा पोजीशन और एक्चुअल में वस्तु कौन है जिसका हमें पोजीशन बताना है। तो यहां देखो कार ऑफ मोहन, क्या कह रहा है, कार की मोहन यानी मोहन की कार, इसका सेंस ये निकल रहा है यानी कि मोहन की कार। तो ये क्या है, नॉन लिविंग है। क्या है ये, नॉन लिविंग है। और ये वाला क्या है हमारा, लिविंग है। ये क्या है हमारा, लिविंग है। और ये वाला देखिए अगर ये हमारा लिविंग है और नॉन लिविंग है और इस पर बताया जा रहा है क्या, पोजीशन, और इसको ये क्या है हमारा पोजीशन है। अगर ये हमारा पोजीशन है प्यारे बच्चों, तो यहां पर अगर ये पोजीशन है तो यहां पर हमें ये ध्यान देना है कि अगर ये पोजीशन है तो हमको लिखना कहां है, यही तो वाला है हमारा जो पोजीशन लिखना है, यही तो है। इसे हम इस वाले फॉर्मूले को ऐसे भी कर सकते हैं, नाउन वन प्लस एपॉस्ट्रोफी एस प्लस पोजीशन। तो ये पोजीशन क्या होगा, कोई नाउन ही होगा जो कि लिविंग और नॉन लिविंग होगा, यानी जिसे मैंने क्या कहता था, नाउन टू। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखिए, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर अब देखिए कार्स मोहन दिया है तो ये तरीका तो हमारा बिल्कुल गड़बड़ हो गया ना भैया। अगर ये हमारा पोजीशन है तो हम कार्स मोहन करेंगे तो ये करने का तरीका क्या है, गलत है। और ये वाला भी क्या है तरीका, ये भी क्या है, गलत है। अगर दोनों गलत है तो सही कौन होगा, तो हमारा पोजीशन बताया जा रहा है किसका, मोहन का, किस पर, कार पर। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। तो कैसे लिखना है इसको, तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे मोहन्स कार, ये हमारा जो होता है सही है। अब आइए देखते हैं, रूल में मिलाते हैं। नाउन मोहन है जो कि क्या है, लिविंग थिंग्स है, यानी किसी व्यक्ति का नाम होता है तो लिविंग थिंग्स ही होगा। अब यहाँ पर नाउन टू पे ध्यान दें तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स जो कि पोजीशन होगी, यानी जिस पर हम अपना अधिकार या रिलेशन बताएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार क्या है, नॉन लिविंग है। कार क्या है हमारा, नॉन लिविंग है। तो एपॉस्ट्रोफी एस लगा करके हम इस पर पोजीशन बता दिए हैं। तो अब यहाँ पर ये देखते हैं क्या कह रहा है कि डॉटर ऑफ कृतिका, यानी कि कृतिका की बेटी, कृतिका की बेटी। अच्छा भैया ये लिविंग है, ये लिविंग है, ये भी तो लिविंग ही है, ये भी तो लिविंग है, ये भी अगर लिविंग, दोनों लिविंग है तो हमें यहां पर क्या ध्यान रखना है। अब यहां पर किसकी पुत्री कह रहा है, कृतिका की। तो कृतिका क्या है यहाँ पर, पोजीशन है। क्या है यहाँ पर, पोजीशन है। अगर ये पोजीशन है तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए तो क्या हमने यहां पर सही लिखा है, डॉटर्स कृतिका, यानी पुत्री की कृतिका। कहना ये क्या है, सेंस बिल्कुल गलत है। यानी दोनों क्या हो गए हमारे, गलत हो गए, दोनों गलत हो गए। तो सही कौन सा होगा, सही वाला हमें यहां पर ऐसे बनाना है, यानी कि कौन है यहां पर, थिंग्स कौन है, मतलब कि कौन सी, किसका संबंध बताया जा रहा है, कृतिका का। किस पर, पुत्री पर, डॉटर पर। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, कृतिकाज, कृतिकाज, कृतिकाज डॉटर, कृतिकाज डॉटर, कृतिकाज डॉटर। ये रहा हमारा रूल नंबर 1 और 2, दोनों को मैंने एक ही में कंपाइल करके बताया है। मैं इसको जो है अलग अलग बता सकता था, नॉन लिविंग थिंग्स पर, लिविंग थिंग्स पर पोजीशन, फिर लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स पर पोजीशन, लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स पर पोजीशन। मैं दोनों को एक ही में बताने की कोशिश किया हूं। तो यहां पर मैंने एक बार लिविंग का देखा है और एक नॉन लिविंग का देखा है। तो आप लोगों के लिए मैं 2 होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जैसे मैंने इसको गलत फॉर्म में लिख रहा हूं, उसको सही फॉर्म बनाना है। जैसे मैंने लिखा यहां पर टेबल ऑफ रोहन, टेबल ऑफ रोहन। डॉग ऑफ रमन। तो देखिए प्यारे बच्चों यहां पर ये जो है आप लोगों के लिए क्या है, HW है, जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या कर देना है, कमेंट में सही फॉर्म को क्या करना है, लिखना है, सही फॉर्म को। ये रहा आप लोगों का होमवर्क, इसे आप लोग करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। हम इसे देख करके आप लोगों को रिप्लाई जरूर करेंगे। अब इसी में अगर हम पोजीशन ऑफ लिविंग थिंग्स की बात कर लिए हैं तो अब पोजीशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे।
तो आइए फिर देखते हैं जलवा। होमवर्क पे ध्यान दीजिएगा, होमवर्क जरूर से जरूर कमेंट में पिन जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। अब देखिए पजेशन ऑफ, मैंने यहां पर क्या कहा, पजेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, पजेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, पजेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स यानी कि हम जो है नॉन लिविंग थिंग्स का पजेशन क्या करेंगे यहां पर बताने वाले हैं। यानी अगर हम यहां पर वन की बात करें, वन की बात करें, चलिए देखते हैं फिर, चलिए प्यारे बच्चों आइए देखते हैं। जैसे कि हमारी ये क्या है, एक कार है, हमारी एक क्या है, कार है जो कि कार्टून वाली लग रही है। आप लोग मान लीजिएगा ये हमारी क्या है, एक कार ही है, ठीक। अब ये हमारी कार है और कार का ये क्या है, व्हील है यानी टायर है, टायर है। अब देखिए ये टायर है हमारे कार का, तो यहां पर हमें ध्यान देना है कि अगर हमारे ये कार का टायर है तो यहां पर एक बात ध्यान रखना कि अगर हमको बताना है कैसे, क्या कहना है यहां पर, टायर, कार ऑफ टायर। अब यहां पर इसका कहने का मतलब क्या है, टायर का कार, तो कहना गलत हो गया ना, टायर का कार ये गलत है। हमारा ये क्या है, पजेशन होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, पजेशन होना चाहिए। अरे पहिए का कार थोड़ी होता, कार का पहिया होता है, यानी ये बड़ा हिस्सा है ये छोटा हिस्सा है, यानी कि कार का पहिया होगा, पहिए का कार नहीं होगा। तो यहां पर ये चीज हमें देखने को मिला है कि क्या है, ये गलत है। और ये क्या है हमारा, जिसका हम रिलेशन बता रहे हैं यानी नाउन है, जो कि क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। और ये क्या है, लिविंग, नो 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 नो, लिविंग है। ये क्या है, नॉन लिविंग है, ये क्या है, नॉन लिविंग, दोनों है। तो यहां पर हमें रूल देखना है, तो पहले हम इसको देख ही लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पहले हमें वो नाउन लिखना है जिसे हमें बताना क्या है। तो यहां पर हमें सबसे पहले नाउन टू लिखना होगा। क्या लिखना होगा, नाउन टू। क्या लिखना होगा, नाउन टू, जिसे हम क्या कहते हैं, पजेशन। क्या कहते हैं, पजेशन। यानी ये नाउन कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा। ये नाउन कैसा होगा, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। ये नाउन हमारा नॉन लिविंग हो और ये हमारा पजेशन क्या, नाउन को जो है यहाँ पर इसके इस पर क्या बताएं, ये क्या है हमारा पजेशन होगा। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑफ चाहिए। फिर क्या चाहिए हमें, नाउन वन। क्या चाहिए हमें, नाउन वन, नाउन वन, जिसका हम पजेशन बताने वाले हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिविंग, नॉन लिविंग, ये भी होगा नॉन लिविंग, ये भी नॉन लिविंग हो गया। तो ये नॉन लिविंग है। तो यहां पर आप देखते हैं, हम जैसे लिखेंगे यहां पर क्या है, पजेशन। हमने क्या कहा, कार का टायर, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पर, टायर ऑफ, और क्या लिखेंगे, कार। तो क्या कहेंगे, कार का टायर, कार का टायर। अभी इसी बात पे हम जो है टेबल को भी देख लेते हैं, इसी बात पर चलिए देख लेते हैं टेबल को। तो ये रहा हमारा क्या, ये रहा हमारा टेबल। अब टेबल जो है हमारे, टेबल का क्या है, ये क्या है, ये सब लेग है। क्या है, लेग है। तो अगर हम कहें यहां पर लेग है, तो यहां पर हम इसे कैसे बता सकते हैं, टेबल का टेबल का लेग, या लेग ऑफ टायर। नाउ यहां पर हम क्या लिखेंगे, टेबल का क्या पैर है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, लेग ऑफ क्या, टेबल, लेग ऑफ टेबल। तो यहां पर हमने जो है किसका पैर होगा,
टेबल का पैर होगा, पैर का टेबल थोड़ी ना होता भैया। यहाँ पर हमारा मेन क्या है, टेबल है। टेबल में हमारा छोटा पार्ट क्या है, पैर है। तो यहाँ पर हमको बड़ी से छोटी चीज को बताना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखे, लेग ऑफ टेबल। यहाँ पर हमने लेग ऑफ टेबल लिख दिया, यानी ये क्या है हमारा। यहाँ पर अब हमको जो है इसे क्या करना है, देखना है। तो यहाँ ये हमारा नाउन टू यानी पोजीशन होगा, ये रहा हमारा पोजीशन। और फिर उसके बाद हमारा क्या चाहिए, ऑफ चाहिए, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया क्या, ऑफ। फिर उसके बाद हमने क्या लिख दिया, नाउन वन, जो कि यहाँ पर क्या है, नाउन वन यानी टेबल, यानी जिस वस्तु की बात कर रहे हैं, यानी वो क्या होगी, नॉन लिविंग थिंग्स को। इस रूल को हम कहाँ यूज करेंगे, केवल और केवल नॉन लिविंग थिंग्स पर। यानी कि अगर आज से अब आप बात करेंगे तो कैसे, अगर कोई चेयर है, अगर कोई चेयर है, अगर कोई चेयर है, तो यहां देखिए अगर कोई चेयर है, अगर कोई चेयर है तो यहां पर हम देख रहे हैं इस चेयर में क्या है, आर्म है। ये क्या है, आर्म है। आर्म माने भुजा। तो इसे हम बताना हो तो इसे हम कैसे लिखेंगे, हम इसे ऐसे लिखेंगे। पहले में चाहिए क्या, आर्म चाहिए, आर्म ऑफ क्या लिखेंगे, चेयर, आर्म ऑफ चेयर। ये रहा हमारा जो है सही तरीका। यानी कि हम इसे आर्म्स चेयर नहीं, चेयर्स आर्म नहीं कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर आप अगर इसे सोच रहे हो कि अगर ऐसे लिख दे चेयर्स कार, चेयर्स आर्म, तो ये गलत, ये तरीका क्या हो जाएगा, गलत होगा। अगर मैं इसी को लिख दूं टेबल्स, टेबल्स लेग, तो ग्रामेटिकली ये क्या होंगे, गलत होंगे। ये फॉर्म क्या है, गलत है। ये फॉर्म दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमारा रहा पोजीशन का रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कौन सा, रूल नंबर 2। लगे हाथ अब जो है हम कॉमन पोजीशन की बात कर लेते हैं। कॉमन पोजीशन रूल नंबर 3 हो गया, ये हमारा 3, जिसमें हम लिखेंगे कॉमन पोजीशन, कॉमन पोजीशन। कॉमन पोजीशन की बात करें, कॉमन पोजीशन की बात करें तो यहां पर हमें कॉमन पोजीशन बताने के लिए, यानी हमें नाउन कितने चाहिए, 2 चाहिए। यानी इसमें कैसे रहेगा सूत्र हमारा, नाउन 1 एंड नाउन 2, और इसमें हमें क्या चाहिए, एपोस्ट्रोफी एस, फिर क्या चाहिए हमें, पोजीशन चाहिए। क्या चाहिए हमें, पोजीशन चाहिए, जो क्या होगा, एक नॉन लिविंग होगा। ये क्या होगा, नॉन लिविंग, लिविंग दोनों हो सकते हैं, नॉन लिविंग या लिविंग दोनों हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें देखते हैं जैसे राधाज एंड कृष्णाज, कृष्णाज हाउस। तो देखो प्यारे बच्चा, यहां राधा जो है और कृष्णा जो है, आप लोग जानते हैं, इनकी स्टोरी भी जानते हैं। इन दोनों का घर क्या है, अलग अलग होगा, एक ही होगा। अगर घर जो है कॉमन है, यानी कि घर अगर कॉमन है, यानी एक ही घर है दोनों का, अगर हम यहाँ एपोस्ट्रोफी एस दोनों में लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि राधा का घर और कृष्ण का घर। लेकिन अगर जब मैंने इसको ऐसे लिखा, जब मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, राधाज सॉरी राधा एंड कृष्णाज, कृष्णाज कृष्णाज हाउस, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि राधा और कृष्णा का घर एक ही है। जैसे मैं कहूं कृतिकास, कृतिकास एंड सॉरी कृतिकास एंड, यहां पर ऐसे अलग लेते हैं थोड़ा सा, वेडिंग, वेडिंग ऑफ कृतिका
कृतिका एंड आकाश, एंड आकाश। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर हमें क्या दिख रहा है, वेडिंग ऑफ कृतिका एंड आकाश। कृतिका एंड आकाश की वेडिंग है, यानी शादी। भैया देखो, ये क्या है, गर्ल है, और ये क्या है, आकाश है, यानी क्या है, बॉय है। तो कृतिकाज, यहां पर कृतिकाज यानी कि कृतिका की यहां पर बात करें तो हमें क्या लिखना है, क्या लिखना है भैया, आकाश, आकाश एंड कृतिकाज, कृतिकाज वेडिंग, कृतिकाज वेडिंग। तो यहां पर हमने क्या देखा, आकाश और जो है कृतिका की शादी। भैया देखो, अगर एक मेल है और एक फीमेल है, एक ही दोनों की शादी हो सकती है, लेकिन यहां पर अगर मैं एक से अधिक को ले लूं तब देखते हैं। यहां पर जैसे मैंने कह दिया कृतिका, हालांकि एक रूल होता है, मैं उसको बताऊंगा, कृतिका एंड राधा, कृतिका एंड राधाज वेडिंग। भैया देखो, कृतिका और राधा की शादी एक ही व्यक्ति से तो हो नहीं सकती है, कॉमनली हम जानते हैं यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति से होती है। तो यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफियस दोनों में लगाएंगे, एक में नहीं, क्योंकि उनकी शादी अलग अलग होगी, एक ही नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि यहाँ कॉमन पोजीशन के लिए हम एपोस्ट्रोफियस किसमें, नाउन टू में लगाएंगे। किसमें, नाउन टू में एपोस्ट्रोफियस लगाना है। किसमें लगाना है एपोस्ट्रोफियस, नाउन टू में एपोस्ट्रोफियस लगा करके उसके बाद हमें पोजीशन लिख देना है। तो शादी किसकी, राधा और कृष्णा की, राधा और कृष्णा के घर की बात की। यहां पर वेडिंग कृतिका एंड आकाश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आकाश एंड कृतिकाज वेडिंग, यानी कि दोनों की कॉमन बात है। यहाँ पर ये क्या है, पोजीशन है जो कि कॉमन है, तो यहां पर जो है हम एपोस्ट्रोफियस नाउन टू में यूज करेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम जो है इसके आगे बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और जो है बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ जो भी वीडियो में कमी आए और जो भी मैंने होमवर्क दिया उसको कमेंट में पिन जरूर कर दीजिएगा और उसकी रिप्लाई मैं तुरंत दूंगा। जय हिंद दोस्तों।